हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मेक्सिको के एक पुराने घर से ये छोटा सा सुराख मिला था, लेकिन जब इस सुराख को खोदा गया तो इसके अंदर एक बहुत लंबी सुरंग बनी हुई थी। ये सुरंग अंदर से काफी अच्छी तरह से बनाई गई थी, लेकिन ऐसी कई सुरंगें आपको मेक्सिको में मिल जाएंगी और इनके पीछे की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 2015 की बात है। मेक्सिको के एक जेल में एक कैदी बैठा हुआ है। ये कोई आम कैदी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक और जालिम ड्रग डीलर यानी मंशियात फरोश अल चापो है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये आदमी इस जेल से गायब हो जाएगा। ये आदमी उठता है और इस जेल के बाथरूम वाले हिस्से में जाकर अचानक गायब हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जेल के अंदर से ही भाग जाता है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? अल चापो जिस जेल में कैद था, उससे 1.5 किलोमीटर दूर खेतों में एक फार्म हाउस बना हुआ था और इस फार्म हाउस से एक सुरंग खोदी गई जो सीधा अल चापो के जेल के कमरे में जाती थी, जहां से ये आदमी बासानी फरार हो गया। लेकिन जुर्म करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है और कुछ ही अरसे के बाद अल चापो को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अल चापो मेक्सिको में सिनालोआ नाम की एक गैंग का सरबराह था। इस जालिम इंसान की वजह से मेक्सिको में कई हजार लोग मौत का शिकार हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर भी कहा जाता है। ये आदमी मेक्सिको से अमेरिका ड्रग्स ले जाने में माहिर था, लेकिन ये ऐसा कैसे करता था? ये ड्रग्स को मेक्सिको से अमेरिकन शहर नोगलेस लेकर आता था। ये अमेरिकन शहर मेक्सिको के बॉर्डर पर है। यहाँ अमेरिकन फोर्सेस बहुत सख्त सिक्योरिटी रखती थीं, लेकिन अल चापो ड्रग्स को जमीन के नीचे से लेकर जाता था। इसको सुरंग यानी टनल्स बनाने का माहिर समझा जाता था। 1990 में अमेरिकन पुलिस को पहली दफा नोगलेस में एक सुरंग मिली और जब पुलिस इसके अंदर गई तो ये लोग हैरान रह गए। ये सुरंग 300 फीट लंबी थी। इसके अंदर बिजली तक मौजूद थी। ये टनल अमेरिका से शुरू होकर मेक्सिको के एक घर के बेडरूम में निकली। अल चापो यहीं से ड्रग्स स्मगल करता था। दोस्तों, अल चापो ने मेक्सिको से अमेरिकन शहर नोगलेस तक ऐसी बेशुमार सुरंगें बनाई हुई थीं। इसके पास एक पूरी टीम थी जो ये काम करती थी। ये सुरंगें हर जगह मौजूद थीं। खेत, बेडरूम्स, बाथरूम्स, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने घर। अल चापो ने ऐसी सुरंगों का एक जाल बिछाया हुआ था। इन सुरंगों को बनाने में इसके अरबों रुपए खर्च हुए। ये काफी जदीद सुरंगें होती थीं। बिजली, वेंटिलेशन, इनमें हर सहूलत मौजूद थी। ये टनल्स इतनी गहरी बनाई गई थीं कि जमीनी रडार भी इनको पकड़ नहीं सकता था। एक सुरंग को बनाने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अल चापो के लिए ड्रग्स स्मगल करने का ये आसान तरीका था और ये जमीन के नीचे से ड्रग्स स्मगल कर रहा था। अमेरिकन शहर नोगलेस को सुरंगों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस को आज तक यहाँ से सुरंगें मिलती हैं जो मेक्सिको तक जा रही होती हैं। वीडियो के शुरू में मेक्सिको के घर से मिलने वाला जो सुराख मैंने आपको दिखाया था, वो भी इन्हीं सुरंगों का एक हिस्सा था। दोस्तों, 1980 तक अमेरिका में ड्रग्स कैरेबियन आइलैंड से स्मगल की जाती थीं, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ने इस स्मगलिंग पर काबू पा लिया। लेकिन फिर ये काम मेक्सिको से शुरू हो गया और यहीं से अल चापो की कहानी शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क बढ़ने लगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जालिम इंसान ने मेक्सिको में एक पूरी ड्रग वॉर शुरू कर दी और इसकी वजह से कई हजार लोग मारे गए। लेकिन अल चापो को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। 2014 में मेक्सिकन पुलिस ने अल चापो के घर पर रेड की, लेकिन अल चापो ने अपने घर के बाथरूम में बार टब के नीचे एक सुरंग बनाई हुई थी और ये वहां से फरार हो गया। कुछ ही अरसे में इसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 1 साल के बाद ये इस जेल से भी एक सुरंग के जरिए भाग गया। ये सुरंग 1.5 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में बनाई गई थी, जहां से पुलिस को एक पुरानी मोटरसाइकिल भी मिली जिस पर बैठकर शायद इसने ये सुरंग पार की थी। मेक्सिको में इसके सपोर्टर्स तो बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों, मुजरिम जितना भी चालाक क्यों ना हो, वो आखिर पकड़ा ही जाता है। कुछ ही महीने के बाद इसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दफा भी ये अपने ठिकाने से
एक सुरंग के जरिए भागना चाह रहा था। ये सुरंग एक गटर के ढक्कन में जाकर खुलती थी, लेकिन इसको फाइनली पकड़ लिया गया। इसको अमेरिका भिजवा दिया गया और आज अल चापो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।